Hello children, today we are going to do the lesson Deepa Karmakar. So let's know a little bit about Deepa Karmakar. So Deepa Karmakar is an Indian gymnast and the first female gymnast from India to compete in the Olympics. दीपा कर्माकर रियो ओलंपिक ही नहीं आज तक के ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला जिम्नास्ट बन गई हैं. सो दीपा कर्माकर इज़ द ओनली फीमेल gymnast from India who has been qualified at Rio Olympics and other Olympics. उन्होंने ही जब वे सिर्फ 5.5 साल की थी तो कोच शोमा नंदी से जिम्नास्टिक सीखना शुरू कर दिया था. सो व्हेन शी वाज जस्ट 5.5 years old, साढ़े पाँच इज हाफ and 5 is 5, so 5.5. When she was just 5.5 years old, she started learning gymnastic from coach Shoma Nandi. सीखना is learning, शुरू is start. उन्होंने ही दीपा की जिम्नास्टिक की मजबूत नींव रखी थी. सो coach Shomanand only has laid a strong foundation of gymnastic to Deepa. मजबूत strong नींव is foundation and rakhi is laid. दीपा का कहना है कि वह प्रतिदिन 7 घंटे जिम्नास्टिक का अभ्यास करती हैं. सो दीपा सेज दैट शी प्रैक्टिसेस डेली 7 hours जिम्नास्टिक. अभ्यास इज प्रैक्टिस एंड प्रतिदिन इज डेली. सो शी प्रैक्टिसेस फॉर 7 hours डेली. जिम्नास्टिक के अलावा उनकी किसी अन्य चीज़ें या खेल में भी रुचि नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक she doesn't have any interest in other things. Ruchi is interest, अन्य चीज़ें other things. खेल sports. She doesn't have any interest in other things and sports apart from gymnastic. वो जो सोचती हैं उसे ज़रूर पूरा करती हैं. So whatever she plans or decides, she definitely fulfills it. ज़रूर is like she surely, पूरा करना she fulfills. उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा किया. उसके लिए अपने कोच विश्वेश्वर नंदी की हर बात सुनी और हमेशा उनका कहा माना. सो शी लाइक दुनिया भर इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. शी हैज़ रेज द नेम ऑफ इंडिया. भारत इज इंडिया. नाम ऊंचा करना, दैट शी हैज़ एलिवेटेड द नेम ऑफ इंडिया. उसके लिए उन्होंने कोच विश्वेश्वर नंदी की हर बात सुनी. सो शी लिसन टू हर कोच ईच वर्ड, ईच एडवाइस, और हमेशा उनका कहा माना. सो शी ऑलवेज ओबेड हर कोच एंड लिसन टू हिज एडवाइस. अच्छे जिम्नास्टिक को जो खाना खाने की सलाह दी जाती है वह वही खाती हैं. सो फॉर अ गुड जिम्नास्ट और अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर सर्टन डाइट and they advise her certain diet and she used to follow that only. सलाह इज एडवाइस. चावल, रोटी, चिकन, मीट, अंडे, सब्जियां, सूखे मेवे, फल और दूध. सो दीज आर द थिंग्स शी यूज्ड टू इंक्लूड इन हर डाइट. दैट इज राइस, रोटी, चिकन, मीट, एग्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क. वैसे दीपा को चाइनीज़ फूड बहुत पसंद है. वैसे इज बाय द वे दीपा लव्ड, पसंद है, शी लव चाइनीज़ फूड. एक अच्छे जिम्नास्ट को कुछ चीज़ें मना होती हैं. सो फॉर अ गुड जिम्नास्ट देयर आर सर्टेन फूड्स एंड थिंग्स विच आर फॉरबिडन. अतः इसीलिए वो चीज़ें नहीं खाती. सो शी डजंट ईट दोज थिंग्स. जैसे चॉकलेट, पेस्ट्री, घी, तेल, मिठाई आदि. जैसे लाइक chocolate, pastry, ghee, oil, sweets, adi, etc. So she doesn't eat things which are bad for her. दीपा ने उड़ान अडोई नगर नजरुल समिति विद्यालय से पढ़ाई की. So she did her education from उड़ान अडोई नगर नजरुल समिति विद्यालय. त्रिपुरा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया. सो शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम त्रिपुरा यूनिवर्सिटी. विश्वविद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी.
अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं. सो एट प्रेजेंट शी इज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन. उनके परिवार में कोई भी जिम्नास्ट नहीं है. सो इन हर फैमिली देर इज नो जिम्नास्ट. परिवार इज फैमिली. हाँ, उनके पिता दुलाल कर्माकर वेट लिफ्टिंग के कोच है, बट हर फादर दुलाल कर्माकर इज द कोच ऑफ वेट लिफ्टिंग. बचपन में दीपा के पैरों के तलवे एकदम सपाट थे. सो इन चाइल्डहुड दीपा फुटवेयर लाइक शी हैड फ्लैट फुट. इस कारण उन्हें छलांग लगाने, दौड़ने व कूदने में दिक्कत आती थी. सो she faced problem because of her flat foot. She faced problem in sports in her school, like long jump or running or jumping. दिक्कत is तकलीफ, दौड़ना is running, कूदना is jumping and छलांग is leap. Okay, leap लगाना like long jump. दिक्कत इस तकलीफ और पिटफॉल. फिर अपने अपने कोच की मदद से लगातार अभ्यास करके उन्होंने धीरे धीरे इस समस्या से मुक्त पाली. सो शी विद द हेल्प ऑफ हर कोच, मदद इज हेल्प, लगातार इज कंटिन्यूस एंड अभ्यास इज प्रैक्टिस. with the help of continuous practice from her coach, she slowly she got rid of this problem. Samasya is problem, mukti is she got rid of this problem of the flat foot. जिम्नास्टिक में चोटें लगना बहुत आम बात है. सो इन जिम्नास्टिक गेटिंग इंजुरीज इज अ वेरी कॉमन थिंग. चोट इज इंजुरीज एंड आम बात इज कॉमन थिंग. इसीलिए अभ्यास के दौरान दीपा को बहुत चोटें लगती थी. सो दैट्स वाई ड्यूरिंग अभ्यास इज प्रैक्टिस. ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस दीपा दौरान इज ड्यूरिंग. ओके, शी यूज्ड टू गेट इंजर्ड ड्यूरिंग हर प्रैक्टिस. वैसे वो बचपन में बिल्कुल भी शरारती नहीं थी, बट शी वॉज नॉट अ नॉटी चाइल्ड इन अ चाइल्डहुड. उन्हें बस पढ़ाई और जिम्नास्टिक को ही समय देना होता था. So since she was not a naughty child, she only had to give time for her studies and gymnast in her childhood. उन्हें पूरी दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ भी जिम्नास्टिक ही लगती थी. So in the whole world, the most favorite or lovely thing she used to find was gymnastic only. There was nothing else of which she was fond. She had love for gymnastic. फिल्म, कार्टून फिल्म आदि देखना या कहीं घूमने जाने का उनके पास समय ही नहीं होता. सो शी नेवर हैड टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स, फिल्म्स, कार्टून फिल्म्स आदिज एक्सेट्रा, वॉचिंग ऑल दिस थिंग्स और गोइंग ऑन फॉर सम विजिट्स एंड ऑल. शी यूज्ड टू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. उन्हें अपना राज्य त्रिपुरा बहुत पसंद है. सो शी लव हर स्टेट त्रिपुरा. राज्य इज स्टेट. उन्हें प्यारे प्यारे मोरों को देखना अच्छा लगता है. एंड शी लव्स वॉचिंग लवली पीकॉक्स. प्यारे प्यारे इज लवली एंड मोरो इज पीकॉक्स. खेल मंत्रालय ने दीपा को टारगेट ओलंपिक स्कीम में शामिल किया है. सो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैज़ एनरोल्ड दीपा इन टारगेट ओलंपिक स्कीम. अब उन्हें प्रशिक्षण के लिए धन और पूरे सपोर्ट दिया गया है. एंड शी हैज़ बीन गिवन मनी एंड फुल सपोर्ट फॉर हर ट्रेनिंग. प्रशिक्षण इज ट्रेनिंग, धन इज मनी एंड पूरा सहयोग इज फुल सपोर्ट. शी हैज़ बीन गिवन फुल सपोर्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. दीपा का हर बच्चे से यही कहना है कि आप सब किसी ना किसी खेल में रुचि ज़रूर ले. सो दीपा एडवाइसेस ईच चाइल्ड, हर बच्चे, ईच चाइल्ड और एवरी चाइल्ड व्हाट शी, यही कहना है दैट दिस इज व्हाट शी सेज. शी इज टेलिंग दिस टू द चाइल्ड. आप सब लाइक यू ऑल किसी ना किसी खेल में रुचि ज़रूर ले. सो शी इज आस्किंग टू टेक इंटरेस्ट इन
some of the other sports, whichever they like. Ruchi is interest. Zarur is like definitely, like you definitely take interest in some of the other sports. जो भी खेल आपको पसंद हो, अपने उस मनपसंद खेल की ट्रेनिंग भी ज़रूर ले. एंड विच एवर स्पोर्ट्स यू लाइक, खेल इज विच एवर स्पोर्ट्स यू लाइक, मनपसंद इज विच एवर यू लाइक, यू टेक ट्रेनिंग फॉर दैट. ज़रूर लो, बस यू टेक ट्रेनिंग फॉर दैट स्पोर्ट्स. फिर उसी खेल के द्वारा कुछ कर दिखाने का लक्ष्य रखें. सो फ्रॉम दैट द स्पोर्ट्स विच यू चूज, like द्वारा is through that sports aim to achieve something. From लक्ष्य is goal, कुछ कर दिखाना is aim to achieve. So achieve something from the sports you have chosen for yourself. उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं है. Then once you achieve something in life, उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी, the happiness which you will get or you will feel, उसका मुकाबला किसी चीज़ से नहीं है. You cannot compare that with any other things. So there is no comparison of that happiness to any other things. Okay, children, we have done, and this was the request from one of the parents. They have sent me this lessons copy. So see, this is how you have to send me the copy. They have not sent me question answers, so I don't have the question answers. That's why I'm just uploading the lesson. If you want any lesson or any question answer, you have to mail me, children's, all the pictures like this, and I will upload the video. Thank you.